शांति। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे चैतन्य अवस्था में रह करके बाप को याद करना है। आज मेरे मीठे बाबा बोले, चैतन्य अवस्था अर्थात जागृत अवस्था है, जिस अवस्था में हम अपनी आत्मा का जागरण करते हैं, अर्थात अपनी आत्मा का योग प्यारे पिता परमात्मा से लगाते हैं। अर्थात बाबा बोले आज कि जिस अवस्था में हम खुली आँखों से बाप को याद करते हैं, यह जो योग है, बाबा ने कहा यह योग सहज राजयोग है, जो हम मीठे मीठे बाबा के साथ दिल की बातें करते हैं, दिल की रूह रिहान करते हैं। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले, यह जो अवस्था है जागृत अवस्था है, इसमें हमें कोई आंख बंद करने की दरकार नहीं है, और बाबा बोले सुन्न होने की भी दरकार नहीं है। कई बार हम सुन्न अवस्था में चले जाते हैं, बाबा ने कहा इसको कहेंगे नींद। बाबा ने कहा ये तो नींद योग हो जाएगा, लेकिन हमें करना है शिव योग, हमें करना है परमात्मा से योग। तो जब हम परमात्मा की याद में रहेंगे, जब हम अपनी आत्मा को जागृत अवस्था में रखेंगे, तो ना ही हमें नींद आएगी और ना ही हम बाबा को भूलेंगे, और बाबा से हम दिल की जो बातें हैं, उन प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा से जो दिल की, बाबा ने कहा रूह रिहान है, जो दिल की उनसे नई नई प्लानिंग लेनी है, और जो दिल से हमें बाबा से दिल की बात करनी है, वो अपने प्यारे पिता परमात्मा से, दिलवर बाबा से, मीठे मीठे बाबा से, प्यारे प्यारे से बाबा से हम दिल की बात कर सकेंगे। कौन सी अवस्था में? चैतन्य अवस्था में। तो आज मेरे मीठे मीठे बाबा प्रसन्न में बोले, तुम्हें आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों करी जाती है? तो आज मेरे मीठे बाबा बोले, क्योंकि आंखें बंद करके बैठने की मेरे बाबा इसलिए मना करते हैं, क्योंकि जब आंखें बंद करके बैठेंगे तो बाबा ने कहा दुकान से सारा सामान चोर ले जाएंगे। तो यहाँ भी जब हम आंखें बंद करके योग लगाएंगे तो माया रूपी चोर हमारी सारी, बाबा ने कहा सारी हमारी जो ज्ञान है, गुण हैं, योग हैं, उन्हें बाबा से डिस्कनेक्ट कर देगी। जो हमारा बाबा के साथ योग है उससे हमें दूर ले जाएगी। तो इसलिए बाबा को हमें जागृत अवस्था में याद करना है, सुन्न अवस्था में भी नहीं, नींद वाली अवस्था में भी नहीं। तो आज मेरे बाबा बोले, माया चोर बुद्धि में कुछ भी धारणा नहीं करने देती है, इसीलिए आंखें बंद करके योग में बैठेंगे तो नींद भी आ जाएगी। आज मेरे मीठे बाबा बोले पता भी नहीं चलेगा, इसलिए आंखें खोलकर बैठना भी बाबा ने कहा योग है। बाबा ने कहा आंखें खोलकर ही बैठना है, काम काज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले, भले काम काज करते रहो, लेकिन बुद्धि से, दिल से बाबा की याद करते रहो। तो हमें दिल से किसे याद करना है? मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा को याद करना है। और बाबा बोले इसमें हठयोग की बात नहीं है, ये कोई हठयोग नहीं है, ये है बाबा का सीधा सहज राजयोग, सरल योग। ओम शांति। आज बाबा बोले, मीठे बच्चों, रूहानी बाप कहते हैं बच्चों को, ये भी बच्चा है ना, देहधारी सब बच्चे हैं, तो रूहानी बाप आत्माओं को कहते हैं आत्मा ही मुख्य है। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले, यह तो अच्छी रीति समझो, यहाँ जब सामने बैठते हो तो ऐसे नहीं शरीर से न्यारा गुम हो जाना है। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले, शरीर से न्यारा गुम हो जाना यह कोई याद के यात्रा की अवस्था नहीं है। बाबा ने कहा हमें तो यहाँ अपने को, बाबा ने कहा शरीर में रहते हुए भी आत्म स्थिति में रहना है, यानी कि शरीर से अलग अपने को आत्मा समझना है, क्योंकि मैं हूँ ही आत्मा, और आत्मा ही परमात्मा की संतान है, और आत्मा समझ करके ही उस प्यारे पिता परमात्मा की याद करनी है। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले,
आज मेरे मीठे बाबा ने कहा, शरीर से न्यारे गुम हो जाना, बाबा बोले यह कोई याद की अवस्था नहीं है। बाबा बोले यहाँ तो सुजाग हो बैठना है, चलते फिरते उठते बैठते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। आज मेरे मीठे बाबा बोले बाप ऐसे नहीं कहते यहाँ बैठे बेहोश हो जाओ। बाबा बोले ऐसे बहुत बैठे बैठे गुम हो जाते हैं। बाबा की याद तो और ही हमें अनंत शक्तिशाली बनाती है। और ही बाबा ने कहा हम अनंत खुशियों से भर जाते हैं, परम रस से भर जाते हैं, परमानंद से भर जाते हैं। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले तुम्हें सुजाग होकर बैठना है और फिर पवित्र भी बनना है। पवित्रता के बिगर धारणा नहीं होगी, किसका कल्याण भी नहीं कर सकेंगे, किसको कह भी नहीं सकेंगे। बाबा बोले, मेरे मीठे बाबा बोले खुद पवित्र रहते नहीं फिर दूसरों को कहते हैं वह तो पंडित हो गया। कि जैसे कि एक पंडित की कहानी है कि राम राम कह करके गंगा पार हो जाओ, हैं तो ये दूध जिससे बताई वो तो राम राम कह करके गंगा पार हो गया। ये कहीं जा रहे थे, एक बीच में गंगा पड़ी और पंडित जी खुद ही डूब गए। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं करना है, मियाँ मिट्ठू भी नहीं बनना है, फिर वह दिल अंदर खाता रहेगा। बाबा ने कहा अगर हम जो बात दूसरों को सिखाते हैं वो अंदर में नहीं है तो दिल खाता है। इसलिए हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है, इसलिए हमें क्या करना है, बाप की याद कर हमेशा दूसरों को भी बाप की याद दिलाते रहना है। तो आज बाबा बोले, बाबा ने कहा यह कोई याद की अवस्था नहीं है। बाबा ने कहा आंखें बंद हो जाती हैं, सुन्न अवस्था में हो जाते हैं, तो यह कोई याद की अवस्था नहीं है। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले इसी चैतन्य अवस्था में रह बाप को याद करना है। बाबा बोले नींद करना कोई याद करना नहीं है। आज मेरे मीठे बाबा बोले नींद करना कोई योग नहीं है। बाबा ने कहा हर पल आत्मा समझ करके पिता परमात्मा को याद करना यही योग है। बाबा ने कहा कि बच्चों को कोई पैंट्स समझाई जाती हैं क्या, शास्त्रों में भी दिखाया गया है ना, सातवीं भूमिका में चले जाते हैं। आज मेरे मीठे बाबा बोले उनको दुनिया का पता नहीं पड़ता है, तुमको तो दुनिया का पता है ना। आज मेरे बाबा बोले यह छी छी दुनिया है। मेरे बाबा बोले इस दुनिया में अब हमें क्या करना है, इस दुनिया में हमें इस दुनिया में रहते हुए भी बुद्धि से उपराम रहना है, बुद्धि से उस पिता परमात्मा को याद करना है, क्योंकि अब हमें बहुत सुंदर नई दुनिया सतयुग में जाना है। तो आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले बाप को कोई जानते भी नहीं है, अगर बाप को जानते तो सृष्टि चक्र को भी जान जाते। तो आज मेरे बाबा बोले बाप बतलाते हैं यह चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य पुनर्जन्म कैसे लेते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले सतयुग में भल बड़ी आयु हो जाती है तो भी बदसूरत नहीं होंगे। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, आज मीठे बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई, सतयुग में बड़ी आयु होने के बाद भी बदसूरत नहीं होते, चेहरे का नूर नहीं जाता, चेहरा हमेशा ही गुलाब की तरह खिला हुआ रहता है, बहुत पवित्र शुद्ध रहता है। हमारा चेहरा सतयुग में गुलाबों में खिलता है, लेकिन यहाँ बाबा ने बताई कि यहाँ चेहरा कैसा हो जाता है। बाबा ने कहा यहाँ चेहरे की शक्ल बिगड़ जाती है। क्यों? क्योंकि बाबा ने बताया सारे कर्म सारे गुण चेहरे पर आ जाते हैं। अगर किसी ने अपने संस्कारों को परमात्म संस्कार नहीं बनाया है, दिव्य संस्कार नहीं बनाया है, तो उसके चेहरे पर पता चल जाएगा। कई के चेहरे बाबा ने कहा लास्ट आयु तक भी बाबा ने कहा यंग से लगते हैं। जैसे हमारी दादी प्रकाशमणि जी का चेहरा था, गुलाब का फूल से उनकी कंपेयर की गई है। गुलाब का फूल बिल्कुल जैसे कि उनका चेहरा एज गुलाब, तो उनका चेहरा एज बाबा ने कहा रोज, एज बाबा ने कहा बहुत सुंदर, बाबा ने कहा एकदम
खुशबूदार, बहुत सुंदर, एकदम ब्यूटीफुल रोज। तो बाबा ने कहा उनका चेहरा गुलाबों की तरह खिला हुआ था, क्योंकि उनके कर्म भी बहुत ही सुंदर, अनंत, अखंड, पवित्र, शुद्ध और सदा सबको अखंड, अनंत, पवित्र बनाने वाले थे और सबको शुद्ध बनाने वाले थे। और सदा ही दूसरों के चेहरों में भी मुस्कुराहट देने वाले थे, दूसरों के चेहरों को भी जान डालने वाले थे, दूसरे के चेहरों को भी रूहे गुलाब बनाने वाले थे। तो उनके चेहरे में भी वो रूहानियत थी, वो गुलाब की बाबा ने कहा शक्ल लगती थी। तो बाबा ने कहा, जैसे कि बाबा ने कहा ये एक हिसाब है, हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें बहुत गुना मिलता है, हम जो भी इस संसार को दे रहे हैं उसका फल भी कई गुना रिटर्न होकर के हमारे पास वापिस आता है। कहते हैं जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देंगे भगवान, तो जैसा कर्म करेंगे ऐसा फल ही हमें मिलता है। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले तुमको तो बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सुजाग रहना है, शून्य में चले जाना यह कोई अवस्था नहीं है। आज बाबा ने कहा जब बाबा को याद करते हो तो कोई और अंश मात्र भी बात इस दुनिया की नहीं आए। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास होगा जब भी तुम दुनिया को दे सकेंगे। तो अभी हमें बाबा को इतना अनंत याद करना है कि अपने खजाने में इतनी पवित्रता, इतनी शांति, इतनी शक्ति, इतनी खुशी, इतने खजाने, इतनी बाबा ने कहा पुण्य, इतना ज्ञान धन जमा कर लेना है जो पूरे विश्व को भी हम बांट सकें, पूरे विश्व को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, दान दे सकें। तो आज मेरे बाबा बोले काम काज करते भी, आज बाबा ने कहा धंधा आदि भी करना है, गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, शून्य में नहीं जाना है। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले भले काम काज करते रहो लेकिन दिल से बाबा को याद करते रहो। मेरे मीठे बाबा बोले कि जितना दिल से बाबा को याद करोगे तो काम काज भी बाबा ही कर देंगे। सब कुछ करते ही बाबा हैं, लेकिन हम अपना कोई भी देभान न लाएं बीच में, मेरे बाबा के बीच में हम देभान न लाएं। बाबा बोले आज ज़रूर काम करके आँख खोल करके ही करेंगे ना, धंधा आदि सब कुछ करते हो। तो मेरे बाबा बोले बुद्धि योग बाप के साथ हो, इसमें गफलत नहीं करनी है। दुकान पर बैठे आंखें बंद हो जाएंगी, तो आज मेरे बाबा बोले दुकान पर बैठे आंखें बंद हो जाएंगी, तो बाबा बोले कोई सामान ही ले जाएंगे। आज बाबा ने कहा और पता भी नहीं पड़ेगा, बाबा ने कहा सामान ले जाएंगे लेकिन पता भी नहीं पड़ेगा, यह कोई अवस्था नहीं है। आज मेरे मीठे बाबा बोले भगवान को याद भी आँख खोल करके करना है। बाबा ने कहा कई आँख बंद करके बैठते हैं, तो बाबा ने कहा जब आँखें बंद करके बैठोगे तो बाबा ने कहा नींद आ जाएगी और नींद में फिर भगवान की याद भी नहीं आएगी। तो आज बाबा ने कहा हम देह से न्यारे हो जाते हैं, ये सब हठयोगियों की बातें हैं। आज बाबा ने कहा यहाँ तो खुली आँखों से परमात्मा को याद करना है। रिद्धि सिद्धि वाले भी याद करते हैं ना, बाप तो अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, इसमें आंखें नहीं बंद करनी है। आज मेरे मीठे बाबा बोले आंखें बंद नहीं करनी है। आज मेरे मीठे बाबा बोले बाप कहते मित्र संबंधियों को जो बैठ याद करते हो वह सब भूल जाओ, एक बाप को याद करना है। सिवाय बाप के या सिवाय बाप की याद के पाप कट नहीं सकते हैं, भोग ले जाते हैं, गुम हो जाते हैं। सूक्ष्म वतन, आज मेरे मीठे बाबा बोले सूक्ष्म वतन में इससे क्या होता है। आज मेरे मीठे बाबा बोले जितना समय वहाँ हो इतना विक्रम विनाश होते हैं। आज बाबा ने कहा जब सूक्ष्म वतन में हम बाबा के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, तो वो हमारे विक्रम विनाश हो जाते हैं। इतनी समय हम कोई विक्रम नहीं करते, अर्थात उस समय हम बाबा को ही याद करते हैं, क्योंकि हम अनादि में आत्मा ही थे और अनादि में बाबा को ही हम पल पल देखते रहते थे। वहाँ हमें और कुछ भी याद नहीं था, हम टक टक उस प्यारे पिता परमात्मा को ही निहारते रहते थे, बस और कुछ भी याद नहीं था। शिव बाबा को याद कर न सके। बाबा ने कहा न बाबा की वाणी सुन सके। बाबा ने कहा कहाँ वहाँ बाबा के पास, बाबा ने कहा विक्रम भी विनाश नहीं होंगे और शिव बाबा को याद भी नहीं कर सकेंगे, बस बाबा से मिलन बनाते हैं।
तो घाटा पड़ जाता है, परंतु ये ड्रामा में नूंद है इसीलिए जाते हैं। फिर आकर मुरली सुनते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं जाओ फौरन आओ, बैठो नहीं। बाबा ने कहा मेरे पास तो सिर्फ खेल पाल है। बाबा ने कहा बाबा खेल पाल करना बाबा ने बंद कर दिया है। पहले जब शुरू में बच्चे आए थे तो हर पल साक्षात्कार होते थे, तो बच्चे दिन भर साक्षात्कार करते रहते थे, सतयुग के खुशी में नाचते रहते थे, हम लक्ष्मी नारायण जैसे थे ऐसे देखते रहते थे। तो बाबा ने अब उस खेल पाल को बंद करा दिया, साक्षात्कार अब नहीं कराया। तो आज मेरे बाबा बोले ये भी घूमना फिरना रुलना हुआ ना। भक्ति मार्ग में रुलना पीटना बहुत होता है क्योंकि अंधियारा मार्ग है ना। तो आज मेरे बाबा बोले मीरा ध्यान में बैकुंठ में चली जाती थी, वह योग वह पढ़ाई थोड़ी ही थी। आज मेरे मीठे बाबा बोले क्या उनसे सदगति को पाया है, स्वर्ग जाने लायक बनी। तो मीरा को दिखाते हैं कि मीरा श्री कृष्ण की दीवानी थी, भक्ति में बहुत पागल थी, लेकिन बाबा बोले वो स्वर्ग में तो नहीं गई क्योंकि वो श्री कृष्ण के पीछे थी। सतयुग का मालिक तो यानी कि ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा बनाते हैं ना, तो सतयुग का मालिक तो शिव बाबा बना रहे हैं, तो शिव बाबा की याद से ही हम सतयुग में जाएंगे। तो वह योग पढ़ाई थोड़ी ही थी, क्या उसने सदगति को पाया, स्वर्ग में जाने के लायक बनी। बाबा बोले नहीं, जन्म जन्मांतर के पाप कटे, पाप तो कटे। बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं, जन्म जन्मांतर के पाप तो बाप की याद से ही कटते हैं। हाँ, बाबा ने कहा आत्मा शुद्ध बन गई, लेकिन पाप तो केवल बाबा की याद से ही कटते हैं, परमात्मा की याद से ही कटते हैं, बाकी साक्षात्कार आदि से कोई फ़ायदा होता ही नहीं है। यह तो सिर्फ भक्ति है ना, न याद है न ज्ञान है। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले भक्ति मार्ग में यह सिखाने वाला कोई होता ही नहीं, तो सदगति को पाते भी नहीं। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले भल कितना भी साक्षात्कार हो, शुरू में तो बच्चियाँ आपे ही चली जाती थी, कहाँ वतन में। तो बाबा बोले मम्मा बाबा थोड़े ही जाते थे। बाबा बोले ये तो शुरू में बाबा को सिर्फ स्थापना और विनाश का साक्षात्कार हुआ था, पीछे तो कुछ भी नहीं हुआ था। हम किसको भी भेजते नहीं हैं, हाँ बिठाकर कह देते बाबा इनको रस्सी से खींचो, बाबा बुद्धियों खींच लेते थे। वह भी ड्रामा में होगा तो रस्सी से खींचेंगे। आज बाबा बोले नहीं तो नहीं। आज मेरे मीठे बाबा बोले साक्षात्कार तो ढेर होते हैं। बाबा ने कहा जैसे शुरू में साक्षात्कार बहुत होते हैं, पिछाड़ी में भी होते हैं। बाबा बोले मिरुआ मौत मल्लू का शिकार। बाबा ने कहा अभी ये जो समय चल रहा है बहुत ही, बाबा ने कहा लास्ट का भी लास्ट समय चल रहा है, विनाश का समय चल रहा है। तो बाबा ने कहा इस दुनिया में बहुत दुख भी आएंगे, आपते भी आएंगी, लड़ाई झगड़े भी होंगे, विनाश भी चलेगा, लेकिन उससे पहले हमें खुशी की बात ये है, भाग्य की बात ये है, हमने आए हुए गुप्त में प्यारे पिता परमात्मा को पहचान लिया। जो भगवान गुप्त में आए हैं, हमें आकर के इस ब्रह्मा कुमारीज में हमें आकर के अपना परिचय दे रहे हैं। भगवान गुप्त रूप में आकर के पढ़ाई पढ़ा रहे हैं और बहुत सुंदर जो नई दुनिया है सतयुग, उसमें ले जाने की तैयारियां करा रहे हैं। तो ये जो पढ़ाई है हमें ये निःशुल्क जो आकर के भगवान पढ़ा रहे हैं, तो ये हमें बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमारीज में मिली है। तो आज बाबा ने कहा पिछाड़ी में बाबा ने कहा सब हो जाएगा, ये सब होना ही है। शरीर सहित कोई सतयुग में बस शांति धाम में नहीं जाएंगे। बाबा ने कहा शरीर तो सब यहीं स्वाहा हो जाएंगे, इस पुरानी दुनिया में शरीर सब भस्म हो जाएंगे। आज बाबा ने कहा सब जलकर राख हो जाएंगे। बाबा ने कहा कितने ढेर मनुष्य हैं। बाबा ने कहा सब विनाश को प्राप्त करेंगे। देखो बाबा ने बहुत सुंदर बात बता दी, कितने ढेर मनुष्य हैं, सबका क्या हो जाएगा। आज बाबा ने कहा सबका विनाश हो जाएगा। आज बाबा ने कहा ढेर मनुष्य हैं, सबका विनाश हो जाएगा। बाकी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है ब्रह्मा द्वारा। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले तुम बच्चियां गांव गांव में जाकर कितनी सर्विस करती हो, यही कहती हो कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सन्यासी तो राजयोग सिखाते ही नहीं हैं। आज मेरे मीठे बाबा बोले कि मेरे बिन राजयोग कैसे सीखोगे। तुम बच्चों को बाप अभी राजयोग सिखा रहे हैं, फिर राजाई भी मिल जाती है। तुम अपार सुखों में रहते हो। सतयुग है अपार सुखों की दुनिया, वहाँ तो फिर याद करने की दरकार ही नहीं है। क्यों?
क्योंकि यहाँ ही ऐसी ऐसी बातें आ गई हैं, यहाँ इतने दुख आ गए हैं, इंसान को हर पल चिंता और डर सताए जा रहा है। कैसे हम 2 रोटी खाएंगे, कैसे हमारा गुजारा होगा, कहाँ से हमें मदद मिलेगी, कैसे हम खुशी रहेंगे, कैसे हमारे बच्चे खुशी रहेंगे, कैसे हमारे रिश्तेदार, कैसे हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी, कैसे हम अपने इस जीवन को पूरा काटेंगे, जीवन पूरा कैसे जिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब जब हम बाबा को भूले तो व्यर्थ की बातों ने अपने अंदर डेरा डाल लिया। बाबा ने कहा इस दिमाग में तो कोई ना कोई बात आएगी, हमारे मन में कोई ना कोई बात तो आएगी, या तो अच्छी बात चलेगी या फिर बुरी बात चलेगी, या तो जीवन को खुशियों से भरने की बात चलेगी। बाबा ने कहा ये तो जीवन में खुशियों की बात आएगी या फिर जीवन में दुखों की बात आएगी, या तो जीवन में परमात्म चिंतन चलेगा या फिर व्यर्थ का चिंतन चलेगा, डर का चिंतन चलेगा। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले, आज बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई। बाबा ने कहा तुम बच्चों को बाप अभी राजयोग सिखा रहे हैं, फिर रजाई मिल जाती है। बाबा ने कहा वहाँ सुख भी रहते हैं, फिर बाप को याद करने की दरकार भी नहीं है। सतयुग में सुख ही इतना है, वो बाबा याद नहीं आएगा। ये तो अभी ही ये बाबा याद आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमें सुख लेना है तो सुख लेने के लिए बाप को याद करना है, पिता परमात्मा को याद करना है। आज बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई कि सतयुग में रिंचक भी दुखो नहीं होता है, आयु भी बड़ी होती है, काया भी निरोगी होती है। यहाँ कितने दुख हैं। आज एक बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि इस दुनिया में सभी के पास मोस्टली दुख ही दुख हैं। क्यों है? कभी बुद्धि लगाई? क्यों? कहाँ 100% हम आत्मिक स्थिति में थे, 100% परमात्मिक स्थिति में थे, 100% आत्मिक और परमात्मिक बॉम्ब के नशे में रहते थे। आत्मा को परमात्मा का नशा था, आत्मा परमात्मिक बॉम्ब के सहारे, यानी कि परमात्मा प्रकाश के सहारे चलती थी। और अब यहाँ जो हर पल हमें काम करना है, जो ज़रूरी काम है, वो है भगवान को याद करने का। लेकिन हाँ, बाबा ने कहा काम बेशक करते रहो, लेकिन दिल से बाबा को याद करते रहो। तो अब क्या हुआ? बाबा ने कहा जैसे कि ऐसे तो नहीं बाप ने दुख के लिए खेल रचा है। बाबा ने कहा वो सतयुग में काया भी निरोगी होती है, यहाँ कितने दुख हैं। बाबा ने एक बात बताई, ऐसे तो नहीं बाबा ने दुख के लिए खेल रचा है, दुनिया रची है। अब जैसे कि बाबा ने दुख के लिए दुनिया नहीं रची, जैसे कि हम भी अपना एग्जाम्पल बताएं कि काम जो होते हैं हमने भी खूब किए हैं अपनी लाइफ में, बहुत। लेकिन बाबा ने कहा, बाबा ने किए, जैसे कि हमने समर्थन भी नहीं किए, बाबा ने ही किए वो काम हमारे द्वारा। लेकिन बाबा ने बताई अब तो समय निकाल कर ये पता चला कि तेरी करी मेरी करी, ये करा वो करा, इधर देखा उधर बात सुनी, उधर बात सुनी, लाइफ गुजरती गई, कुछ नहीं मिला। लेकिन अब हमें अगर जितना समय काम में हमने गुजार दिया ओवर में, लेकिन बाबा ने कहा अब इतना समय बाबा की याद में तो गुजारे, और उतने में कुछ नहीं मिला, और जितना ही समय बाबा की याद में लगाएंगे तो अखंड अनंत मिलेगा, हर जन्म के लिए पल पल मिलेगा, क्षण क्षण मिलेगा। तो फायदा उससे हुआ जो बीत गया, या अब जो हो रहा है उससे फायदा होगा, जो आगे हम बाबा की याद में कर्म कर रहे हैं उससे होगा। तो बाबा ने कहा कई लोग क्या कहते हैं कि अब हम कर्म नहीं करेंगे तो भगवान जी क्या खाने को दे देंगे, लेकिन ये बात गलत है। अगर कितना भी कर्म कर रहे हो, अगर भगवान उसमें अगर नहीं साथ दे तो खाने को तो जब भी नहीं मिलेगा। लेकिन बाबा ने कहा कार्य बेशक करते रहो, लेकिन टाइम निकाल करके घंटा 2 घंटा बाबा को याद भी ज़रूर करो। अब इस जन्म के लिए तो हम अपनी मनमर्जी से चलो। हमने कहा कि हम खुद के बॉडी कॉन्शियस में आकर के हम ज़्यादा काम कर करके खुद गुजारा कर लेंगे। भगवान भी शायद ना करे पर हम कर लेंगे, जो भगवान काम ना कर सके वो हम कर लेंगे। दुनिया वाले ये सोचते हैं कि भगवान शायद मेहनत थोड़ी करेंगे आकर के, मेहनत तो हमें ही करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात बुद्धि में नहीं आती कि इस जन्म के लिए तो खुद मेहनत कर लोगे, और जन्मों का क्या होगा, 83 जन्मों के लिए क्या होगा। तो ना तो इस जन्म में बिना भगवान के कार्य हो सकता, एक क्षण भी, एक पल भी भगवान के बिना पावर के हम कोई कार्य नहीं कर सकते। भगवान अनंत पावरफुल है, जब उसकी याद में रहेंगे तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। उस सारे काम करते हुए भी हमें भगवान की याद से खुशी मिलती रहेगी। और बाबा ने कहा हर एक जन्म के लिए भी बाबा ने कहा, और आने वाले जन्मों के लिए भी भगवान की याद से ही हम अनंत पुण्य जमा कर लेंगे। तो आज बाबा ने कहा
ये हार और जीत का खेल है। बाबा ने कहा सन्यासी जानते नहीं, भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते हैं, तुमको तो कहा जाता अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। वे सन्यासी फिर आत्मा समझ ब्रह्म को याद करते हैं। वो तो कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, हम इस दुनिया में आना ही नहीं चाहते क्योंकि दुनिया में दुख बहुत है, इस आवागमन के चक्कर से ही छूटना चाहते हैं। लेकिन बाबा ने कहा ब्रह्म को परमात्मा समझते हैं, ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, वास्तव में ब्रह्म है रहने का स्थान। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि इस आवागमन के चक्कर से कोई छूटा ही नहीं। हाँ, इस दुनिया में आना पड़ेगा, लेकिन जैसा कर्म करा है वैसा फल भोगना पड़ेगा। आज बाबा ने कहा जहाँ तुम आत्माएं रहती हो वह फिर हम कहते हैं, जहाँ तुम आत्माएं रहती हो वह फिर कहते हैं हम उनमें लीन हो जाएंगे। वो कहते हैं हम आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, लेकिन नहीं, आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती, लेकिन परमात्मा से मिलन बनाती। उनका ज्ञान ही सारा उल्टा है। यहाँ तो बेहद का बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, वह कहते भगवान 40,000 वर्ष बाद आएगा, इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। बाप कहते हैं नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश करने वाला हूँ मैं स्थापना कर रहा हूँ, तो विनाश भी सामने खड़ा है। अब जल्दी करो, पावन बनो, तभी पावन दुनिया में जाएंगे। और बाबा ने खुद कही अब जल्दी करो, पावन बनने की जल्दी करो, तो फिर सुख की दुनिया आ जाएगी। बाबा से पूछते हैं कई बात भगवान जी अब क्या होगा, भगवान जी ने कही तुम जल्दी करो, पावन बनो, मैं जल्दी सत्युग ला रहा हूँ। तो हमारे ऊपर टिका हुआ जब तक हम 16 कला संपन्न नहीं बन रहे हैं, संपूर्ण पवित्र नहीं बन रहे हैं, तो बाबा ने कहा सत्युग रुका पड़ा है। ये तो पुरानी दुनिया है ना, लक्ष्मी नारायण का राज्य थोड़ी है, हम अभी लक्ष्मी नारायण जैसा थोड़ी बन गए। बाबा बना रहे हैं हमें, इनका राज्य है नई दुनिया में था, अब नहीं है, पुनर्जन्म लेते आए हैं। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, कृष्ण को दिखाया है, अर्जुन को घोड़ी गाड़ी में बैठा है, अर्जुन के घोड़े गाड़ी में बैठा है। ऐसे नहीं कि अर्जुन के अंदर श्री कृष्ण बैठे हैं, कृष्ण तो देहधारी था ना, न कोई लड़ाई आदि की बात है। उन्होंने तो पांडवों कौरवों का लक्षण अलग अलग कर दिया है, यहाँ तो वह बात ही नहीं है, यह है भक्ति मार्ग की बातें। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में तो अथाह शास्त्र हैं, सतयुग में ये होते नहीं, यहाँ तो ज्ञान की प्रारब्ध राजधानी चलती है। बाबा ने कहा वहाँ सुख ही सुख है, कहाँ सतयुग में। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं, तो जो नई दुनिया में सुख ही सुख होगा ना। बाप कभी पुराना मकान बनाते हैं क्या? नहीं, बाप तो नया ही बनाते हैं। उस दुनिया को सतो प्रधान दुनिया कहा जाता है, अभी तो सब तमो प्रधान है, अपवित्र हैं, पराय रावण राज्य में बैठे। बाबा ने कहा पराई दुनिया दुखों की दुनिया, हमारी दुनिया थी सुखों की। राम तो कहा जाता है शिव बाबा को, राम 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 नाम का दान कर देते हैं। अब कहाँ राम, कहाँ शिव बाबा। अब शिव बाबा तुम बच्चों को कहते हैं माँ में कम याद करो, जहाँ से आए हो वहाँ ही फिर जाना है, परम धाम, फिर सतयुग में जाना है। जब तक बाप को याद कर पवित्र नहीं बनेंगे तो वापिस जा नहीं सकते। तुम्हारे में कोई बिरले हैं जो अच्छी रीति बाप को याद करते हैं, मुख से तो कहने की बात ही नहीं है। भक्ति मार्ग में राम राम मुख से कहते हैं, कोई नहीं कहेंगे तो समझेंगे ये नास्तिक है। कितनी आवाज़ करके गाते हैं। आज बाबा बोले तुमको, आज बाबा ने कहा जितना बड़ा झाड़ होता है उतनी भक्ति की सामग्री भी बड़ी होती जाती है। बीज कितना छोटा होता है, तुमको कोई चीज़ नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा ने कहा इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, क्योंकि हम भी लाइट, हमारा बाबा भी लाइट। आज बाबा बोले मुख से कुछ कहना भी नहीं है। लोग कि बाप को भी बच्चे बुद्धि से याद करते हैं ना, बाबा बाबा बैठकर थोड़े ही करते हैं, तो हमें दिल से बाबा को याद करना है। तो मेरे बाबा बोले आज तुम अभी जानते हो आत्माओं का बाप कौन है। आत्माएं तो सब भाई भाई हैं, आत्मा का और कोई नाम नहीं है। आज मेरे मीठे बाबा बोले बाकी शरीर का नाम बदलता है, आत्मा तो आत्मा ही है, वह भी परम आत्मा है। कौन? मेरे मीठे बाबा, उनका नाम है शिव। उनका अपना शरीर है भी नहीं। बाप कहते हैं मुझे भी अगर शरीर होता तो पुनर्जन्म लेना पड़ता। तुमको फिर सदगति कौन देते हैं? भक्ति मार्ग में मुझे याद करते हैं। बाबा ने कहा अनेक चित्र है ना। आज बाबा ने कहा अभी तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हो। आज बाबा बोले नरक जन्म तो नरक में लिया है ना, मरेंगे स्वर्ग के लिए। यहाँ तुम आई हो स्वर्ग में जाने के लिए। वो तो कहते हैं कि स्वर्ग में जाते हैं, लेकिन स्वर्ग अभी आया ही नहीं है। जैसे कि ब्रिज आदि बनाते हैं तो पहले फाउंडेशन सेरेमनी कर लेते हैं, तो फिर ब्रिज बनती रहती है। स्वर्ग की स्थापना का उद्घाटन भी अब हो रहा है। बाप ने सेरेमनी कर दिया, बाप ने स्वर्ग की स्थापना की उद्घाटन कर दिए। बाबा बोले अब तैयारियां हो रही हैं स्वर्ग में जाने की। मकान बनने में टाइम लगता है क्या? गवर्नमेंट करने पर आए तो 1 मास में खड़ा कर दे। बाबा ने कहा अगर गवर्नमेंट चाहे तो 1 मास में खड़ा कर दे। ये तो ईश्वरीय गवर्नमेंट है, ये तो 1 सेकंड में ही सत्युग बना देगी। आज बाबा ने बताया
बिलात में तो मकान तैयार मिलते हैं, स्वर्ग में तो बहुत विशाल बुद्धि सतो प्रधान बने हैं। आज बाबा ने कहा साइंस की बुद्धि तीखी होती है, झट बनाते जाएंगे। आज मेरे मीठे बाबा बोले मकानों में जड़ित भी लगती जाएगी। आज मेरे बाबा बोले आजकल इमिटेशन देखो कितना जल्दी बनाते रहते हैं। आज बाबा बोले वह तो फिर रियल से भी जास्ती चमकता है ना। आज मेरे बाबा बोले और आजकल की मशीनरी से झट बना लेते हैं, वहाँ मकान बनने में देरी नहीं लगती है। बाबा ने कहा सफाई आदि होने में टाइम लगता है। आज बाबा बोले ऐसे नहीं कि सोने की द्वारिका समुद्र में निकल गई। बाबा ने कहा सोने की द्वारिका समंदर से निकल आई। बाबा ने कहा नहीं। तो बाप कहते हैं खाओ पियो भल, सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे और कोई उपाय नहीं है। जन्म जन्मांतर ये गंगा स्नान आदि करते आए हो, परंतु कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति को तो पाते भी नहीं है। बाबा बोले आज हैं। बाबा ने कहा सब स्नान करने का, बाबा ने कहा शुद्ध बनाने का, शुद्ध कौन बनाएगा? केवल एक शिव बाबा। पावन कौन है? एक शिव बाबा, तो वही हमें पावन बनाएंगे, बाकी और कोई गंगा आदि पावन हमें नहीं बना सकती है। यह तो बाप पावन बनने की युक्ति बताते हैं। बाप कहते हैं मैं ही हूँ पतित पावन, तुमने बुलाया है, हे पतित पावन आओ, आकर के हमको पावन बनाओ। ड्रामा पूरा हुआ तो फिर सब एक्टर्स स्टेज पर होने चाहिए, क्रिएटर भी होना चाहिए। सब खड़े हो जाते हैं ना, यह भी ऐसे हैं। सभी आत्माएं आ जाएंगी, फिर वापस जाना है। अभी तुम तैयार नहीं हुए हो, कर्मातीत अवस्था ही नहीं हुई तो विनाश कैसे होगा? आज बाबा ने कहा जब कर्मातीत अवस्था ही नहीं हुई तो विनाश कैसे हो जाएगा? तो बाप आते ही हैं। बाबा ने कहा तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ा रहे बाप। बाप किसके लिए पढ़ा रहे? नई दुनिया के लिए। वहाँ काल होता ही नहीं। बाबा ने कहा काल कहाँ नहीं होता? सतयुग में तुम काल पर जीत पाते हो। कौन जीत पहनाते हैं? कालों के काल मेरे शिव बाबा। वे कितनों को साथ ले जाते हैं? तुम खुशी से जाते हो ना, बाबा कितनों को साथ ले जाते हैं। बाबा ने कहा अब तो बाबा सतयुग में ले जाने के लिए आए हैं। अब बाबा बोले, मेरे मीठे बाबा बोले बाप आए हैं सबका दुख दूर करने। बाबा किस लिए आए हैं? सबका दुख दूर करने के लिए। इसलिए उनकी महिमा भी गाते हैं। क्या महिमा गाते हैं? बाबा की महिमा में क्या गाते हैं? गॉड फादर लिबरेट करो, कि मेरे बाबा आओ इस दुख की दुनिया से हमें दूर ले चलो, शांति धाम सुख धाम में ले चलो, जहाँ चैन है अमन है सुख ही सुख है वहाँ ले चलो। तो वो है मेरे मीठे बाबा ने जो बहुत सुंदर दुनिया दी है हमें। वो है बहुत प्यारा प्यारा, बहुत सुंदर सुंदर, बहुत अच्छे से अच्छा, अनंत मीठा, मेरे मीठे बाबा द्वारा दिया हुआ मीठा मीठा स्वर्ग। तो ऐसे मीठे मीठे बाबा को हमें कितना दिल से, प्यार से, जिगर से, अनंत अनंत बाबा ने कहा मीठी यादों से याद करना है जो हमारे लिए स्वर्ग लाए हैं। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले परंतु यह तो मनुष्य को पता नहीं है कि अभी बाप स्वर्ग की रचना रच रहे हैं। तुम स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ झाड़ बहुत छोटा होगा, फिर वृद्धि को होगा। स्वर्ग में सुख क्यों है? क्योंकि वहाँ झाड़ ही छोटा है, सतयुगी दैवी दुनिया ही छोटी है। अभी और सब धर्म है, वह एक धर्म है ही नहीं। अभी तो अनंत झाड़ हो गया, झाड़ ही सड़ गया। क्यों? दुनिया इतनी हो गई, इसमें वैरायटी धर्म, वैरायटी झाड़, वैरायटी मनुष्य, वैरायटी आत्माएं, वैरायटी पार्ट, अनगिनत जनसंख्या हो गई। बाबा ने कहा अभी और सर्व धर्म है, एक धर्म है ही नहीं। अब जो हमारा मेन धर्म था देवी देवता, वो अब हम बन रहे हैं, बाबा हमें बना रहे हैं। तो नाम रूप राजाई आदि बदल जाती है। पहले डबल ताज था, फिर हम सिंगल ताज वाले। बाबा ने कहा सोमनाथ का मंदिर भी बनाया है, कितना धन था। सबसे बड़ा मंदिर एक ही है जिसको लूट कर ले गए। बाप कहते हैं तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। बाबा ने कहा तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। बाबा बोले कदम कदम पर बाप को याद करते रहो तो पदम इकट्ठे होंगे। आज बाबा ने कहा कदम कदम पर बाप को याद करते रहो तो पदम पदम इकट्ठे होंगे, कदम कदम पर पदम मिलेंगे। अनंत कमाई है। बाबा ने कहा अनलिमिटेड रिचार्ज बन रहे हैं हम। इतनी कमाई बाप को याद करने से ही होती है। फिर ऐसे बाप को याद करना तुम भूलते क्यों हो? आज बाबा ने कहा जिस बाप की याद से पल पल कमाई हो रही है, पल पल पुण्य जमा हो रहा है, पदम पदम पदमपति। लोग तो लाख 2 करोड़ के लिए कितना कमाते हैं, किसी के पास होगा भी। बाबा ने कहा 10 लाख तो बताएंगे 20 लाख, दुगना करके बताते हैं। और हैं बाबा ने कहा क्यों? और बाबा ने कहा और किस सबके मिला के बता देते हैं, अपने बारे में नहीं बताते तो 2 जनों की और साई ले लेते हैं। बाबा ने कहा यहाँ पर ऐसा है क्योंकि यहाँ आदमी अपने को कैसे करके खुश करने में लगा हुआ है। और बाबा ने तो बताई
वहाँ तो एक कदम में भी पदम की कमाई हो रही है। तो हमारे पास सारा कितना होगा? सारा तो अखंड अनंत होगा, अनलिमिटेड, जिसकी लिमिट ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं इतनी कमाई बाप को याद करने से ही होती है। फिर ऐसे बाप को याद करना नहीं भूलना है। तो ऐसे बाप को तो भूल से भी नहीं भूलना है। जितना बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। जितना मेरे मीठे मीठे बाबा को याद करेंगे तो इतना ही मीठे बने रहेंगे। अच्छे अच्छे बच्चे चलते चलते गिर पड़ते हैं। काला मुँह किया तो कमाई चट हो जाएगी। बाबा ने कहा काला मुँह नहीं करना है। ज़बरदस्त लॉटरी गंवा देते हैं। ये लॉटरी है, बहुत बड़ी, अनंत बड़ी लॉटरी है, तो इसे नहीं गंवाना है। देह किसी के देह में इतना नहीं फंसना है जो बाबा की याद भूल जाए। क्योंकि बाबा में जो रस है, परम रस है, सुख शांति है, खुशियाँ हैं, अनंत कमाई जो बाबा से हो रही है, वो आपस में देहधारियों से नहीं होनी है। सब कुछ मिलना बाबा से ही है। आपस में प्यार करना है, सहयोग लेना है। साथी बाप, सच्चा साथी तो बाप ही है, लेकिन आपस में भी आत्मा रूपी साथी बन के रहना है। हमें अपने देवी देवता बन के रहना है, लेकिन दिल बाबा से लगाना है, क्योंकि बाबा से हमें अनंत लेना है। तो इस समय बाबा को खुश करना है, हर पल खुश करना है। क्योंकि अगर जब हम बाबा को खुश करेंगे तो बाबा हमें अनंत खुश करेगा, अनंत देगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते मेरे बाप दादा, नमस्ते। आपको शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपको मेरे बाप दादा, आपने जो दिया उसके लिए आपका अनंत अनंत शुक्रिया, पद्मा पद्म शुक्रिया, आपको दिल से अनंत थैंक्स। आज मेरे मीठे बाप दादा ने धारणा के लिए मुख्य सार में दिया है। पहले पॉइंट्स है, गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए बुद्धियोग बाप के साथ रखना है, गफलत नहीं करनी है, पवित्रता की धारणा से अपना और सर्व का कल्याण करना है। और सेकंड में दिया याद की यात्रा और पढ़ाई में ही कमाई है। बाबा ने कहा याद की यात्रा और याद में ही, बाबा की याद में ही कमाई है। ध्यान दीदार तो घूमना है, इसलिए उससे कोई फायदा नहीं है। जितना हो सके सुजाग हो, बाप की याद में रह करके अपने विक्रम विनाश करने। एक बाबा की याद से विक्रम विनाश होंगे, तो हमें अपने मीठे बाबा की याद में रहना है। आज मेरे मीठे मीठे बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। वाह, हम कितने भाग्यशाली हैं। बाबा हमें अनंत वरदान देते हैं, हर पल वरदान देते हैं। तो आज मेरे मीठे बाबा ने बहुत सुंदर वरदान दिया है। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति द्वारा श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोगी भव। तो आज बाबा ने कहा जो आत्माएं हमेशा अपनी अच्छी स्थिति में रहती हैं, बाबा ने कहा अच्छी स्मृति में रहती हैं, अर्थात भगवान की याद में रहती हैं, तो वायुमंडल को बहुत शुद्ध बना रही हैं। तो जो वायुमंडल की सहयोगी हैं तो बाबा के भी सहयोगी हैं, तो बाबा उनसे सदा ही खुश हैं। तो आगे मेरे मीठे बाबा ने दिया योग का अर्थ है श्रेष्ठ स्मृति में रहना, उस प्यारे पिता परमात्मा की याद में रहना। मैं श्रेष्ठ आत्मा श्रेष्ठ बाप की संतान हूँ, प्यारे पिता परमात्मा की संतान हूँ। जब ऐसी स्मृति रहती है तो स्थिति श्रेष्ठ हो जाती है। जब ऐसी स्मृति रहती है कि मैं उस प्यारे पिता परमात्मा की संतान हूँ, श्रेष्ठ स्थिति से श्रेष्ठ वायुमंडल स्वतः बनता है, जो अनेक आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। बाबा ने कहा श्रेष्ठ वायुमंडल बनता है तो अपनी ओर अनेक आत्माओं को आकर्षित करता। जहाँ भी आप आत्माएं योग में रहकर कर्म करती हो, वहाँ का वातावरण वायुमंडल औरों को भी सहयोग देता है। बाबा ने कहा जब आप बाबा की याद में रहकर कोई भी काम कर्म करते हो तो वो, बाबा ने कहा वहाँ का वायुमंडल ही नहीं पूरे विश्व का वायुमंडल भी अच्छा बनता रहेगा। तो जितनी हम बाबा की ज़्यादा याद में रहेंगे तो इतना ही बाबा की याद का वायुमंडल, बाबा ने कहा, पूरे विश्व तक जाता रहेगा। तो हम पूरे विश्व तक, अब हमें चेक करना है कि हमारी जो वायुमंडल है, हमारी जो बाबा की किरणें हैं, हमें जो बाबा की याद है, जो हमसे बाबा, हमारे बाबा की याद से जो वाइब्रेशन मिल रहे हैं, जो प्रकाश निकल रहा है, बाबा भी एक प्रकाश है, हम भी प्रकाश हैं। तो हमें अपना प्रकाश अब इतना फैलाना है जो पूरे वर्ल्ड तक हमारा प्रकाश जाए। अनंत पवित्रता का प्रकाश, अनंत शांति का प्रकाश, अनंत खुशी का प्रकाश, अनंत आनंद का, अनंत ज्ञान का, अनंत शीतलता का, अनंत बाबा की मीठी मीठी यादों का। और जो बाबा का अनंत प्रकाश है वो हमें मिलता रहे और हमसे वो अनंत प्रकाश सारे विश्व तक प्रकाशित होता रहे। पूरे वर्ल्ड के जो अथाह बड़ा वर्ल्ड है उसके कोने कोने तक हमारा प्रकाश पूरे विश्व को मिलता रहे। प्रकाश से पूरा विश्व, हमारे प्रकाश से सारा विश्व प्रकाशित होता रहे। तो कराने वाले कौन है? ये बाबा। बाबा की कमाल है जो बाबा हमारे द्वारा पूरे विश्व को प्रकाशित करते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसी सहयोगी आत्माएं बाप को और विश्व को प्रेरक हो जाती हैं। बाबा ने कहा जो बाप की याद में रह करके बाबा से प्रकाश लेकर के सारे विश्व को प्रकाशित करती हैं, तो वो बाप को और पूरे विश्व को प्रेरक लगती हैं, पूरे विश्व को भी वो प्रेरक लगती हैं।
आज स्लोगन में मेरे मीठे बाबा ने दिया, अचल स्थिति के आसन पर बैठने से। आज मेरे मीठे बाबा बोले, अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही राज्य का सिंहासन, बाबा ने कहा अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही राज्य का सिंहासन मिलेगा। बाबा ने कहा अब हमें बाप की याद से अचल अडोल रहना है, एक रस स्थिति में रहना है। जो बाप की याद में रहते हैं, जो बाप की एक रस याद में रहते हैं, तो वो निरंतर बाबा की यादों में समाये रहते हैं। उनकी अवस्था हमेशा अचल अडोल रहती है, अर्थात उनकी अवस्था हमेशा खुशनुमा रहती है और वो हमेशा बाबा की याद से ही खुश भी रहते हैं और दूसरों को भी खुशियाँ बांटते हैं और सदा ही स्थिर रहते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।